एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में सूरज की पहली किरणें धरती पर फैल रही हैं। गांव के बीच में एक बड़ा बरगद का पेड़ है, जिसके नीचे तीन दोस्त सोनू, मोनू और टीना बैठे हैं। उनके चेहरे पर उत्साह है और उनके हाथ में एक पुरानी किताब है। तीनों जंगल की ओर देखकर अपने रोमांचक अभियान की योजना बना रहे हैं। दूर जंगल के घने पेड़ों की छाया दिख रही है। सोनू, मोनू और टीना जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल के अंदर घुसे, पेड़ बड़े, घने और डरावने होते गए। सूरज की रोशनी पेड़ों की छतरी के बीच से मुश्किल से छनकर आ रही थी। हवा में अजीब सी गूंज और परछाइयां चलती दिखाई दे रही थीं। बच्चे थोड़ा डरे हुए लेकिन जिज्ञासु नजर आ रहे थे। जंगल के बीच में वे एक पुराना टूटा हुआ संदूक पाते हैं, जो बेलों और पत्तों से ढका होता है। सोनू संदूक को खोलता है और उसके अंदर एक प्राचीन जर्जर नक्शा मिलता है। नक्शा हल्की चमक के साथ रहस्यमय प्रतीकों से भरा होता है और एक रास्ता दिखा रहा होता है। तीनों दोस्तों के चेहरों पर आश्चर्य और उत्साह साफ झलक रहा है। नक्शा हाथ में लेकर बच्चे और गहरे जंगल में घुस जाते हैं। पेड़ उनके चारों ओर जैसे सिकुड़ने लगते हैं। आसपास की आवाजें और डरावनी हो जाती हैं। पत्तों की सरसराहट, जानवरों की धीमी गुर्राहट और हवा में अस्पष्ट फुसफुसाहट। बच्चे हिम्मत नहीं हारते, लेकिन उनके चेहरे पर सतर्कता और साहस साफ नजर आता है। आखिरकार बच्चे एक बड़े पत्थर के पास पहुंचते हैं, जो प्राचीन नक्काशियों से ढका होता है। माहौल नाटकीय हो जाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी सीधे पत्थर पर पड़ रही होती है, जिससे वह जादुई दिखता है। पास में एक नदी भी बह रही होती है। बच्चे नक्शा ध्यान से देखते हैं और अगला कदम समझने की कोशिश करते हैं। तीनों दोस्त मिलकर नदी से पानी भरते हैं और पत्थर पर डालते हैं। जैसे ही पानी पत्थर पर गिरता है, पत्थर धीरे धीरे चमकने लगता है और धीरे धीरे खिसकने लगता है। बच्चों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं जब उनके सामने एक छुपा हुआ दरवाजा प्रकट होता है। पत्थर के नीचे एक लकड़ी का पुराना खजाना रखा होता है। वह धूल और जाले से ढका होता है और उस पर प्राचीन प्रतीक बने होते हैं। जब बच्चे उसे खोलते हैं तो अंदर से हल्की सी चमक निकलती है, लेकिन सोने चांदी की जगह उन्हें अंदर पुराने दस्तावेज और ऐतिहासिक स्क्रॉल मिलते हैं, जो एक रिबन से बंधे होते हैं। बच्चे खजाने के पास बैठकर उन पुराने दस्तावेजों को पढ़ने लगते हैं। दस्तावेजों में उनके गांव का छिपा हुआ इतिहास लिखा होता है। बच्चों के चेहरों पर खुशी और गर्व साफ झलकता है जब उन्हें एहसास होता है कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान है। वो तीनों दोस्त मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते हैं। यह कहानी बच्चों के रोमांच और उनके साहस को दर्शाती है, जहां वे एक अनजाने सफर पर निकलते हैं और असली खजाने के रूप में ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ऐसी रोमांचक कहानियां हम सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।